वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A और एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 5 जो है आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। इन द डायग्राम आर टी वी एंड एस टी यू आर स्ट्रेट लाइन। हमारे पास दो जो हैं वो स्ट्रेट लाइन्स हैं, एक आर टी वी एंड सेकेंड वन इन एस टी यू। ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन्स हैं। आर टी इक्वल्स टू वी टी, हमारे पास डिस्टेंस आर टी वी टी के इक्वल है, एस टी यू टी के इक्वल है, यानी ये एस से टी डिस्टेंस यू टू टी डिस्टेंस के इक्वल है, और आर एस 4 सेंटीमीटर है। इसके अलावा हमें एंगल गिवन है ए टी, कौन सा, एस आर टी। ये स्टैंड हमें गिवन है डेटा। तो लाइंस हैं ये दो आपस में इक्वल हैं, ये आपस में इक्वल हैं, ये 4 सेंटीमीटर है और ये एंगल 80 है। ओके, अब सबसे पहले हमने प्रूफ करना है कि ट्रायंगल आर एस टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल वी यू टी। ट्रायंगल आर एस टी ये किसके कॉन्ग्रुएंट हैं, वी यू टी के। आर एस टी यू वी टी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। हम कॉन्ग्रुएंट टेस्ट करेंगे और फिर इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखें तो हम कहते हैं कि R इज कोरिस्पॉन्डिंग टू V। R जो है ये V पॉइंट से मिलता जुलता है, S U से मिलता जुलता है, S is corresponding to U, and third one T is corresponding to T। T ये सेम पॉइंट है तो लिख लेंगे T is corresponding to T। ओके, तो ये फ्रेंड हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए दो ट्रायंगल्स के। अब यहाँ पे देखें तो S से T डिस्टेंस से T से U तक की डिस्टेंस से इक्वल है। ठीक है, तो लिख लेंगे एस टी इक्वल्स टू यू टी। सबसे पहले तो ये दो लाइंस आपस में इक्वल है, जो कि हमें यहाँ पे भी गिवन था। ठीक है, अब इसके बाद ये लाइन इसके इक्वल है, यानी कि आप कह लें कि आर टी इज इक्वल टू वी टी। आर टी इज इक्वल टू वी टी। तो ये हमारे पास दो साइड जो है वो आपस में इक्वल आ गई। इसके साथ साथ हमारे पास एक एंगल भी जो है वो इक्वल है। कौन सा एंगल, देखें ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, कट करी हैं, यहाँ पे बनने वाला एंगल यहाँ पे बनने वाले के एंगल के इक्वल है, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये इस एंगल के इक्वल है। दो स्ट्रेट लाइन जब आपस में कट करती हैं तो इनके सामने जो है वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल है ये आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लिख लेंगे कि आर टी एस इज इक्वल टू वी टी यू। तो आर टी एस एंगल जो है वो इक्वल है हमारे पास वी टी यू के। ओके, अब हमारे पास एक साइड, फिर एंगल और एक साइड, तीन चीज़ें जो है हमारे पास इक्वल आ गई हैं। इट मीन ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल्स जो हैं आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो लिख लेंगे कि ट्रायंगल आर एस टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल वी यू टी। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में आ गए हैं कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ यू वी जो है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। देखें यू वी जो है वो ये साइड है। अब देखें तो ये इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल थी, तो ये इसके इक्वल होगी। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है तो इसकी ये तीनों साइड्स, इसकी तीनों साइड्स की इक्वल होंगी, इसके तीनों एंगल्स जो हैं ये आपस में इक्वल होंगे। इट मीन ये जो आर एस है ये वी यू लाइन के इक्वल है। तो वी यू लाइन जो है ये हमारे पास आ जाएगी एस आर के इक्वल। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। यू वी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बिकॉज यू वी इज इक्वल टू एस आर। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये इसके इक्वल आ जाएगी, ये इसके और ये इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाएंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, इसके बाद देखें तो थर्ड पार्ट में कहा गया कि फाइंड यू वी टी। थर्ड पार्ट में कहा गया कि ये वाला जो एंगल है यू वी टी, यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है ये हमने फाइंड करना है। तो देखें ये 80 है तो ये भी 80 होगा,
ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये दोनों तो आपस में इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं। तो एस आर टी जो है ये इक्वल होगा हमारे पास यू वी टी के। तो हम लिख लेंगे कि यू वी टी इज इक्वल टू एस आर टी। ये जो एंगल है यू वी टी ये एस आर टी के इक्वल है। दोनों कितने हैं? 80 डिग्री। क्यों? ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, लिहाजा इनकी ये साइड्स, ये एंगल इसके और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे बनने वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 80 है तो ये भी क्या होगा? 80 होगा। तो यही एंगल यू वी टी जो है हमने फाइंड आउट करना। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में कहा गया कि हिंस अदर देन आर एस इक्वल्स टू यू वी, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द लाइंस आर एस एंड यू वी। देखिए, तो आर एस यू वी के इक्वल है। इसके अलावा आप बताएं इन दोनों लाइंस के बारे में आप और क्या जो है वो समझते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों के बारे में आपने क्या कंक्लूड किया, या इसके अलावा और कौन सी इंफॉर्मेशन समझ लें कि आप इसके बारे में दे सकते हैं। तो देखा जाए ये दोनों लाइंस ना सिर्फ इक्वल हैं, ये आपस में पैरेलल भी हैं। तो न सिर्फ ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में क्या हैं? पैरेलल भी हैं। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे कि आर एस इज पैरेलल टू यू वी। न सिर्फ ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं। ठीक है, तो ये भी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे शेयर कर देंगे। तो यही चीज़ जो है हमने यहाँ पे बतानी थी। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके तमाम पार्ट्स का आंसर, जिसमें सबसे पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, फिर ये साइड गिवन थी, ये साइड फाइंड कर ली, ये क्योंकि इसकी इक्वल थी तो ये भी 4 आ जाएगी, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, लिहाजा ये भी क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो लास्ट में हमने बताना था इन दोनों लाइंस के बारे में, तो ये दोनों लाइंस इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी हैं। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। इन डायग्राम, ये आपके पास डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जी एच इक्वल्स टू जे आई। ठीक है, जी एच जो है वो जे आई के इक्वल है, जी आई इक्वल्स टू जे एच, जी आई इक्वल्स टू जे एच, यानी ये लाइन इसके इक्वल है। ये दो चीज़ें जो है, दो इन्फॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पे गिवन है। हमने क्या करना है? आइडेंटिफाई अ ट्रायंगल विच इज कॉन्ग्रुएंट टू जी एच आई एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। हमने ट्रायंगल जी एच आई, ये जो ट्रायंगल है जी एच आई, ठीक है, ये ट्रायंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट हमने एक और ट्रायंगल बतानी है जो कि इसके कॉन्ग्रुएंट है, और फिर इसको प्रूव भी करना है। तो देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये जी एच आई जो है, ये ट्रायंगल जे आई एच के जो है वो कॉन्ग्रुएंट लग रही है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, अगर इसको दोनों ट्रायंगल्स को ना ऐसे सेपरेट कर लें तो हमारे पास कुछ इस तरह से दो ट्रायंगल्स जो है हमारे पास जो है वो बन के आती हैं। ठीक है, एक हमारे पास थी जी एच आई, जी एच आई, और सेकंड वन है जे एच आई, जे एच आई। दो ट्रायंगल समझ लें ऐसे ओवरलैप थी, हमने इनको सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि कैसे ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले हमने यही प्रूव करना है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कौन सी जो है वर्ड्स किससे जो है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। सबसे पहले देखें तो ये जी जो है वो जे से कॉरेस्पॉन्ड कर, ठीक है, सबसे पहले लिख लूंगा जे इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू जी, देन ये आई इस एच के कॉरेस्पॉन्ड कर, ठीक है, आई इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एच, और इस तरह से ये एच इस आई के कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलते जुलते वर्सेस। ठीक है, यानी ये इससे मिलता जुलता है, ये इससे मिलता जुलता है, और ये इससे मिलता जुलता है। तो ये मैंने लिख लिया, जी जे से कॉरेस्पॉन्ड करे, एच इस आई से कॉरेस्पॉन्ड करे, और ये आई इस एच से कॉरेस्पॉन्ड करे। ठीक है, तो ये इस तरह से स्टूडेंट ये तीनों पॉइंट्स दो ट्रायंगल्स का आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये थी कि ये जो जी एच जो है वो जे आई के इक्वल है। ठीक है, यही चीज़ जो है हम यहाँ पे प्रूव में लिख लेते हैं कि जी आई जो है वो जी एच के इक्वल है। ठीक है, यही हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, जी आई इक्वल्स टू जी एच। सेकेंड वन इंफॉर्मेशन गिवन थी कि जी आई इज इक्वल टू जे एच।
जी आई इज इक्वल टू जे एच, ये जी आई जे एच के इक्वल है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख लेंगे कि जे एच जो है वो इक्वल है हमारे पास जी आई के। ओके, इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास दो साइड जो हैं ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हैं। ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन थी। जे आई जी एच के इक्वल है और जे एच जी आई के इक्वल है, यानी ये लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है। ये दो चीज़ें स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गई कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद देखें तो स्टूडेंट हमारे पास थर्ड वन कौन सी साइड जो है वो इक्वल है। ओके, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसके बाद देखें तो हमारे पास ये जो लाइन है एच आई, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन लाइन है। ठीक है, इट मीन कि ये दोनों कॉमन है आपस में, यानी जी एच एच आई इसका इसके एच आई के इक्वल। ठीक है, यानी ये दोनों लाइंस कॉमन है, तो हम लिख लेंगे कि ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एच आई इज इक्वल टू आई एच। एक की लाइन एच आई हो जाएगी और दूसरे की आई एच हो जाएगी। ठीक है ये दोनों कॉमन लाइन है, ये देख ले फिगर में भी, ये की लाइन है और दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे ओवरलैप हो रही है। ठीक है, लिहाजा सेपरेट करके ड्रॉ किए तो एच आई इक्वल हो जाएगा आई एच के। ठीक है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे इक्वल। ओके, इसके बाद देखें तो ये तीन चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जी एच आई इज कॉन्ग्रुएंट टू जे आई एच। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का। ओके, इसके बाद देखें तो हमने इसके सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है। हमारे पास अगर एच जे आई 60 डिग्री है, जी आई एच 40 डिग्री है, फाइंड जी एच है। ठीक है, हम अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, हमारे पास एंगल एच जे आई 60 है। ठीक है, एच जे आई जो है वो यहाँ पे इस ट्रायंगल का 60 था जो हमें गिवन था। फिर इसी तरह से हमारे पास सेकंड एंगल जो था वो क्या था, जी आई एच। जी आई एच ये हमारे पास है 40, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, ये भी 40 होगा क्योंकि ये दोनों अब कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल्स। ये 60 है, ये भी 60 होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, 60 होगा। तो हमने जो है वो फाइंड करना है कि ये वाला जो एंगल है जी एच आई जो है, अब ये क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बनने वाला एंगल क्या होगा। देखिए हमारे पास किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स गिवन हो तो तीसरा बड़ी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। ये दो कैसे पता चले, ये 40 था तो ये भी 40 है, ये 60 है तो ये भी 60। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। यहाँ पे हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, लिहाजा इसका ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल होगा, ये 60 इसके इक्वल होगा, यानी ये भी 60 होगा। ये 60 ये 40, थर्ड वन जो है हम एंगल फाइंड कर लेते हैं। थर्ड वन हमने जो है वो एंगल फाइंड करना था जी एच आई। तो जी एच आई जो है वो एंगल आ जाएगा हमारे पास। देखें सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल होते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री में से दो एंगल्स यानी 60 और 40 में माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 इक्वल्स टू 80 डिग्री। 80 डिग्री जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल जी एच आई। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने फॉर्मूला यूज किया कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर 180 डिग्री। 180 में से हम दो एंगल माइनस करें तो थर्ड वन हमारे पास 80 डिग्री आ जाएगा। किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स यानी ये सम अप करें तो 180 होता है। अब 180 जो है वो यहाँ पे हमने लिखा, उसमें से ये दो एंगल माइनस कर दिए यानी 60 और 40, तो बाकी जो बचेगा 80 वो हमारे पास होगा हमारा थर्ड वन एंगल। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का आंसर। ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।